नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है, चाहे उसमें फिशर हो, फिस्टुला हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। कई बार तो ये देखा जाता है लोग अपनी इस प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, शर्म की वजह से बताते नहीं हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिपेशन आखिर क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कौन सी डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होती है और कौन सी डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन आपका कम हो जाता है, ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, डायग्नोज कब किया जाता है और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो इसकी सर्जरी और हाई लेवल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर तनेजा जी हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर तनेजा आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की परेशानी एक ऐसी ही परेशानी है। ये बीमारी नहीं है, ये परेशानी लोगों में बहुत देखी जाती है। अधिकतर लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। डॉक्टर्स बार बार सलाह देते हैं कि आप लोगों को फास्ट फूड्स नहीं खाने हैं, चिप्स नहीं खाने हैं, क्योंकि इनमें बहुत कम फाइबर्स पाए जाते हैं। पेट का डाइजेशन ठीक से ना हो पाने की वजह से बहुत सारी परेशानियां आपके शरीर में देखी जाती हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि सप्लीमेंट से और स्टेरॉइड्स लेने से कब्ज की परेशानी आपके शरीर में आती है। तो कब्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप तरल पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल करें, पैकेट फूड का इस्तेमाल कम करें, जिससे ये परेशानी आपके शरीर में कम हो। अगर आपको जाननी है ये सारी बातें इस विषय से संबंधित, तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर इसको नजरअंदाज किया जाए तो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन की परेशानी को समय रहते इलाज मिल जाए तो इस परेशानी से जल्द निजात मिल जाती है, क्योंकि कई लोगों का ये देखा जाता है आज के टाइम में लाइफस्टाइल ऐसी है कि प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। डॉक्टर साहब, ये देखा जाए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी जा रही है। आज की लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है कि बहुत से लोगों में कब्ज की परेशानी देखी जाती है और कब्ज की परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि लंबे समय तक वो ठीक नहीं होती है और आगे चल के पाइल्स, फिस्टुला, फिशर का रूप ले लेती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए आखिरकार कॉन्स्टिपेशन है क्या? बेसिकली हमारे को ये समझना है कि कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन कोई अंडरलाइंग किसी रीज़न की वजह से होता है, जबकि जनता इसको, आम आदमी इसको एक बीमारी समझता है। ये इलामात है, ये एक सिम्टम है, ये डिजीज़ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन बोलते किसको है? नंबर 1, अगर कोई इंसान एक हफ्ते में 3 दफ़ा से कम मोशन पास कर रहा है, या उसको बड़ा ही हार्ड स्टूल आ रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका पेट पूरा साफ नहीं हुआ, या लास्ट चीज कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं कि आपको मोशन पास करने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो तब हम बोलते हैं कि इस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है। बिल्कुल, आपने कहा ये कोई बीमारी नहीं होती है। सबसे पहले जानने की बजाय हम लोगों को जानना है, और आपने बताया कि मोशंस ठीक से पास ना हो तो इस परेशानी को देखा जाता है। सर, इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है? देखिए, जैसे आपने अपना शुरुआत में कहा लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और हम खाते हैं, और चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खानी चाहिए और नहीं खाते हैं। सबसे बड़ा कॉज जो है कॉन्स्टिपेशन का वो है फाइबर। आप फाइबर कितनी मात्रा में ले रहे हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी मेन रीज़न बता देता हूं। नंबर 1 फाइबर, नंबर 2 आदमी के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना।
So everybody should take maximum water whatever he can take. आम आदमी को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। नंबर 3, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। आप जब कभी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो हर पार्ट बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो ऐसे ही आंतों की भी सर्कुलेशन बढ़ जाती है और आपको कॉन्स्टिपेशन का नज़रिया ही बदल जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 4, सर्टेन ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके खाने से इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अभी उन मेडिसिन के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब कभी आप डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए जाते हो तो आप बता दीजिएगा कि साहब मेरे को कॉन्स्टिपेशन पर्टिकुलर मेडिसिन से हो जाती है। सो सर्टेन मेडिसिन्स है जो कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। और फिर हमारी जीआई ट्रैक्ट, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके अंदर कोई छोटी आंत की बीमारी हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके अंदर पैसेज छोटा हो जाता है, पैसेज तंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। या बीमारी जैसे कोई कोलन की बीमारी हो, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कोई ट्यूमर हो, वहाँ पे कैंसर हो, या वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा सोखने की मात्रा हो, कोलाइटिस हो, वहाँ कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन हो, तो भी उन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बिल्कुल, आपने कॉजेज़ बताए कौन कौन सी वजह से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होते हैं। और इन अगर बात आपने कही लैक ऑफ एक्सरसाइज की बात आपने कही डॉक्टर साहब, आपने कहा लो फाइबर का लेना और डिहाइड्रेशन, इसमें मेडिसिन बहुत सी ऐसी होती हैं, और आपने कहा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कौन कौन सी सावधानियां हम लोगों को ऐसी बरतनी है जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचा जा सके? देखिए, जहाँ तक प्रिकॉशंस का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले कहा, जो रीज़न बताए कॉजेज़, आप कॉजेज़ को दूर कर दीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो पहला काम हो गया, आप अपने कॉजेज़ को जो है दूर रखिएगा, अपने अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिएगा, आप एक्सरसाइज करिएगा। और उससे भी बड़ी बात क्या है, आपको अपने मसल्स को ट्रेन करना है, एब्डोमिनल मसल्स को। एब्डोमिनल मसल को ट्रेन करने का मीनिंग क्या होता है? नंबर 1, आप जब सुबह शौच के लिए जाते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, आप एक पर्टिकुलर नियमित समय रखिएगा। तो पहला काम है एक समय पे जाइएगा। दूसरा काम है गिव सफिशिएंट टाइम। आप बॉवेल्स को पास करने के लिए हड़बड़ाहट में मत करिएगा। नंबर 3, आपकी बैठने की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कई लोग जो इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठते हैं और सडनली उनको किसी होटल में या किसी जगह पे ऐसे जाके इंग्लिश सीट के ऊपर बैठना पड़ता है, तो उनके एब्डोमिनल मसल्स, उनके पैरों के मसल बड़े कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वो अपने पैरों को, एब्डोमिनल मसल्स को, इंटेस्टाइनल मसल्स को कंफर्टेबल करने के लिए एक स्टूल सा रख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे मैंने कॉज के अंदर बताया, सबसे बड़ा काम है डाइट। डाइट के अंदर आप वो डाइट लीजिएगा विच इज़ वेरी रिच इन फाइबर। अब फाइबर के अंदर हम बहुत लकी हैं, हमारे यहाँ पे गेहूँ खाया जाता है। सो गेहूँ हैज़ गॉट लॉट ऑफ फाइबर। अगर आप गेहूं को अगर थोड़ा सा पिसवाते हुए थोड़ा चोकर मिला दीजिएगा उसके अंदर, तो फाइबर की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है कीवी फ्रूट में। कीवी फ्रूट बहुत महंगा फ्रूट है, कईयों को अवेलेबल है, कईयों को नहीं है। तो दूसरे फ्रूट्स भी जो है उनके अंदर भी फाइबर की मात्रा कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, पपीता, आप बेरीज, स्ट्रॉबेरी लीजिएगा जिसको रस भरी बोलते हैं, चेरी लीजिएगा,
इनके अंदर बड़ी फाइबर की मात्रा है। इन फ्रूट्स के अलावा फिर ड्राई फ्रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स है बादाम। 1 आउंस बादाम, समझ लीजिएगा 1 आउंस बादाम अंदाजा 20 या 22 बादाम होते हैं। आपको 22 बादाम के अंदर कम से कम एक 8 से 9 ग्राम फाइबर मिल सकता है। आप किशमिश लीजिएगा, किशमिश में बहुत फाइबर है। आप नट्स और सीड्स के अंदर सोचिएगा, चिया सीड है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, इन सब के अंदर बड़ी मात्रा है। सबसे बड़े पंपकिन, कद्दू जिसको घिया बोलते हैं, घिया सीड्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। सो ये चंद चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर मैं ये कहूँगा पॉपकॉर्न्स के अंदर बहुत फाइबर है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप प्रॉपर वे में सेवन कर रहे हो, एक आम आदमी को, एवरेज आदमी को से अप्रॉक्सीमेटली जिसका वेट 60-70 किलो है, उसके लिए 20 से 30-35 ग्राम फाइबर बहुत ज़्यादा है। अनदर वेरी गुड फूड शकरकंदी। शकरकंदी के अंदर बड़ा फाइबर होता है। पर मैं एक सलाह दूंगा आप सभी को, अगर आप इन फ्रूट्स को बिना छीले हुए फ्रूट्स को लेके अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिएगा, फिर दूसरे पानी से इसको निखार लीजिएगा, फिर आप खाइएगा। अगर आप छिलके के साथ खा रहे हैं तो यकीन रखिएगा ये फ्रूट्स आपको एक पावर हाउस है आपके फाइबर के लिए। ये तो हो गया जो थिंग्स विच आर नीडेड, प्रिकॉशन लीजिएगा। सेकेंड प्रिकॉशन इज लिक्विड, टेक लॉट ऑफ लिक्विड प्रिकॉशन। अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन ना हो, लिक्विड के अंदर आप वेजिटेबल सूप लीजिएगा खाने से पहले। आप वेजिटेबल जूस भी पी सकते हैं। अब चंद चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ऑलमोस्ट नील होती है। सबसे पहले चिप्स आजकल बड़े फैशन में है। राह चलते फिरते भूख लगी, चिप्स का पैकेट ले लेते हैं। दे ऑल यूजलेस, बिल्कुल ही बेकार की चीज़ है। आजकल माएँ अपने बच्चों को जब स्कूल के लिए भेजते हैं, लंच के लिए 2 पैकेट चिप्स के डाल देते हैं। चिप्स से अच्छा पॉपकॉर्न्स डालिएगा जिसमें फाइबर है। नंबर 2, फ्रोज़न फूड। बहुत फैशन है आजकल फ्रोज़न फूड का। फ्रोज़न फूड दे हैव गॉट ऑलमोस्ट नील फाइबर एब्सोल्युटली। फास्ट फूड, आप पिज़्ज़ा ले लीजिएगा, हैमबर्गर ले लीजिएगा, हॉट डॉग ले लीजिएगा, दे आर ऑल एब्सोल्युटली यूजलेस बिकॉज नो फाइबर इन दैट। प्रोसेस फूड, कई लोग पूछेंगे प्रोसेस फूड क्या होता है। प्रोसेस फूड किसको बोलते हैं? आप जैसे एक नेचुरल फूड के अंदर आप ऑयल मिला दीजिएगा, दूसरे डिलीशियस प्रिजर्वेटिव डाल दीजिएगा, उससे फूड को प्रोसेस कर दिया जाता है, टिन के अंदर पैक कर दिया जाता है कि आप जाइएगा, हल्का सा गर्म कीजिएगा, आपका खाना तैयार हो गया। बट दे आर ऑल वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज दे डू नॉट हैव ए फाइबर इन दैट। तो मैं सलाह दूंगा कि हमारे लोगों को फ्रोज़न फूड से, फास्ट फूड से, प्रोसेस फूड से और बच्चों को खासकर चिप्स वगैरह की आदत को मत डालिएगा। ये प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो नेचुरली हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। बिल्कुल, और ये देखा जाता है सर आज की लाइफ स्टाइल में अधिकतर लोग चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, और ये देखा जाता है कि बच्चे लोग जब और लंच में ले जाते हैं तो बिल्कुल आपने सही कहा कि फ्रोजन फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आपने कहा इसमें नील बहुत लो लेवल पर फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स जिसके लिए आपने बोला कि आप पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कीजिए, कीवी का इस्तेमाल कीजिए, आपने कहा शकरकंदी का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी ऐसी चीज़ें जो डाइजेशन को मेंटेन रखती हैं और हमको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाती हैं। सर डॉक्टर से परामर्श कब लेना चाहिए? देखिए चंद जी, जैसे मैंने पहले बताया, ये बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है तो फिर डॉक्टर के परामर्श की क्या ज़रूरत है। लेकिन चंद एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी।
सो ट्रीटमेंट के अंदर पहले आपने अपने इलाज करके देख लिया। अपना इलाज क्या किया, जो मैंने शुरुआत में बताया कॉजेज, आपने कॉजेज को दूर कर दिया। फिर मैंने बताया प्रिकॉशंस, आपने प्रिकॉशन ले लिए। लेकिन फिर डॉक्टर के पास कब जाने की आवश्यकता है? नंबर 1, अगर आपका पेट फूलता चला जा रहा है, आपको ब्लॉटिंग है पेट के अंदर जी, भारीपन है पेट के अंदर, पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, आपको टट्टी पास नहीं हो रही, स्टूल पास नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा, या आपको ब्लीडिंग पर रेक्टम है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ और कभी किसी समय पे आपको जीआई ट्रैक्ट की कभी सर्जरी हुई है, तो हो सकता है वहाँ फिर फ्लेयर अप हो रहा हो। तो डॉक्टर्स के पास जाने के लिए ये 4-5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसके पास जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसमें नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसी कंडीशंस बने तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर दर्शकों आप लोगों को करना है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, उपचार किस प्रकार से करना है, डायग्नोस करने का तरीका क्या है? देखिए, डॉक्टरों ने, जैसे हमने पहले कहा कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, फाइबर की कमी से। तो पहली चीज़, दवाई देने से पहले डॉक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो फाइबर सप्लीमेंट दे। फाइबर सप्लीमेंट दे, कई एक नाम से आते हैं फाइबर सप्लीमेंट, तो वो फाइबर सप्लीमेंट देता है। नंबर 2, जैसे हमने बताया कि आपको पानी की कमी से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो ऑस्मोटिक एजेंट वो होते हैं कि जिनको देने से, जिन दवाइयों को देने से आपके पानी की मात्रा काफ़ी मात्रा तक रुकती है आपकी आंतों के अंदर जी, आपकी आंतें सोखती हैं पानी को जी। तो ऑस्मोटिक एजेंट, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ऑस्मोटिक है। थर्डली, जब आपको स्टूल हार्ड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टर ही ट्राइज टू गिव यू सम सॉफ्टनर, आपके स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई पुट इट, जैसे क्रीम ऑफ इन पिंक देते हैं, या आपको इसेबोल का छिलका देते हैं, इससे आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। सबसे लास्ट में, अगर आपको कोई लुब्रिकेंट दिया जाए, लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि वो स्टूल को चारों तरफ से ऑयली कर देता है ताकि स्टूल स्लिप आउट हो जाए, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, जैसे लिक्विड पैराफिन है। अगर मान लीजिएगा ये बड़े सिंपल तरीके से भी डॉक्टर के कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हुई, तो फिर आप मेडिसिन उसको देनी पड़ेगी, लैक्सेटिव टाइप को छोड़ के, जैसे स्टिमुलेंट देने पड़ेंगे जो आंतों को स्टिमुलेंट करते हैं, बड़ी आंत को स्टिमुलेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रूलेक्स है, डल्कोलेक्स है। पर ये सब चीज़ें तब देने का फ़ायदा है जब आपको पहले प्रिकॉशनरी मेजर से, आपके खुद से या डॉक्टर के प्रिकॉशनरी मेजर से अगर नहीं हटे, तो आपको मेडिसिन ट्रूलेक्स स्टिमुलेंट लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, आजकल की कमिंग जनरेशन जो है वो सप्लीमेंट बहुत खाती है। एक जिम का फैशन चल पड़ा है, सप्लीमेंट लेते हैं जो आपकी बॉडी को फुला देते हैं। ऐसे आंतों के अंदर भी कई तरह के खराबी पैदा करते हैं सप्लीमेंट, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो डॉक्टर को खासकर ये भी पूछना चाहिए कि क्या आप सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं, अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसको बंद करिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। पर इसके अलावा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई एक ऐसी बीमारी हो जाती हैं, जैसे आपने कहा फिस्टुला इन एनो, एनल फिशर। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसका सर्जिकल इलाज है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर सलाह दे सकता है। बड़ी आंत के अंदर अगर कोई ट्यूमर है तो उसको हटाना पड़ेगा, अगर आपको छोटी आंत के अंदर कोई स्ट्रक्चर है उसको हटाना पड़ेगा। लास्ट में जो हमारी एलोपैथी लाइन से नहीं है कंसर्न, एक किस्म का योगाज भी होते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देते हैं। वो कैसे एक्ट करते हैं? आपके एब्डोमिनल मसल ट्रेंड नहीं होते हैं पूरे
बावेल मूवमेंट को बनाने के लिए। सो उस थेरेपी को बोलते हैं बायोफीड थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर हम अपने मसल्स को योगा के जरूर तरीके से ट्रेन कर देते हैं ताकि वो स्टूल को आगे पुश करें, वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हमारी हाथों की बढ़ा देते हैं। अब उन योगा को डिटेल में बताना हमारी फील्ड से लग के अलग है, पर डेफिनेटली बायोफीडबैक थेरेपी ये एक साइंस है जो कि हमारे मसल्स को ट्रेन करती है और हमारे को कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे इस मंच पर आए। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, कॉन्स्टिपेशन पर, क्योंकि समस्या बहुत देखी जाती है। हम लोग जॉब करते हैं आज के टाइम में, लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सप्लीमेंट लोग बहुत लेते हैं। जो जिम का फैशन है, लोग जिम जाते हैं, वो सप्लीमेंट को लेते हैं। और सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। हर सेगमेंट में आप इस बात को बताते हैं। इसलिए दर्शकों, जो कोई सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहा है, स्टेरॉइड्स को ले रहा है, तो उसको ना लें, जिससे तमाम तरह की परेशानियां देखी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते दर्शकों से कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ उनको समझाना चाहते हैं तो क्या? कि मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। नंबर 1, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट ए डिजीज। कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है। हैव ए गुड लाइफस्टाइल। वो सब चीज़ खाइएगा जो आपको ज़रूरत है और वो चीज़ें मत लीजिएगा जो आपकी नीड में नहीं है। नंबर 3, ईट लॉट ऑफ फाइबर। और लास्ट मैसेज देना चाहूँगा, से नो टू फास्ट फूड, फ्रोजन फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो देखा आपने, डॉक्टर तनेजा जी ने आपको बताया, समझाया कि आप लोगों को फास्ट फूड नहीं लेना है, लॉट ऑफ लिक्विड्स का इस्तेमाल करना है और फाइबर्स को लेना है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।